नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 22 है, सांख्यिकी ग्राफ स्टैटिस्टिक्स ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज विशेष तौर पर बेसिक इसकी जानकारी लेंगे ग्राफ के बारे में। और इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, जो लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित है, इसका जो 22वां चैप्टर है, इस चैप्टर में खास तौर पर क्या पढ़ना है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, और हाँ, अगर किसी भी प्रकार के विद्यासागर अंकगणित या लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में कहीं भी आपको डाउट बनता है किसी भी प्रश्न में, फिर भी, हालांकि मैं तो ऐसा सोल्यूशन किया हूँ कि डाउट नहीं बने, फिर भी अगर आपका डाउट बनता है कि ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, तो आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट आप कर दीजिएगा। मैं अपने सेकंड चैनल पर उसका एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर फिर से समझा दूँगा आपको। तो इस प्रकार से आप मेरा सेकंड चैनल, जैसे कि स्क्रीन पर मैं डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये मेरा सेकंड चैनल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, जहाँ वीडियो देखेंगे आप, वहीं पे आप कमेंट कर दीजिएगा उसी वीडियो के सेक्शन में। वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, किस क्वेश्चन में किस स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका पार्टिकुलर एक वीडियो बनाकर फिर से समझा दूंगा अब दूसरे चैनल पर, जैसा कि ये दूसरा चैनल है मेरा, देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी के अंतर्गत हम ग्राफ क्या करें, क्या कैसे ग्राफ को हम जानें, और फिर इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हेडिंग जो दिया है आपके बुक में, सांख्यिकी, यानी चैप्टर का ही नाम है। तो सांख्यिकी होता क्या है और सांख्यिकी है क्या वास्तव में, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या है, तो ये हम जानते हैं, चूँकि गणित पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गणित का ही कुछ अंग होगा, भाग होगा, शाखा होगा। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों का विश्लेषण, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसे सांख्यिकी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों का विश्लेषण, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं, और प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी कहते हैं। और सांख्यिकी से के साथ साथ आपके हेडिंग में ही दिया गया है ग्राफ। तो अब ये ग्राफ क्या है भैया, सांख्यिकी तो समझ लिए कि ये गणित की एक भाग है जिसमें हम आंकड़ों का विश्लेषण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं। अब रह गई बात कि आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण करना हम सीखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, किसी न किसी हम ग्राफ के माध्यम से करते हैं, इसलिए इसमें ग्राफ दिया गया है। तो भैया ग्राफ क्या है, तो देख लेते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ किसको बोलेंगे, ग्राफ, वैसे दोनों इंग्लिश में ही लिखा गया है ग्राफ। इसका शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए तो आपका इसका शुद्ध हिंदी लेखा चित्र हो जाता है। लेखा चित्र भी कह सकते हैं। मतलब लेखा चित्र कहें तो यूँ हम कह सकते हैं कि किसी भी आंकड़ों का प्रदर्शन किसी चित्र के रूप में अगर किया जाए तो उसे हम लेखा चित्र या ग्राफ बोलते हैं। चूँकि यहाँ पे हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, तो सांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़े होते हैं, और इन्हीं आंकड़ों को किसी फिगर के रूप में दर्शाना ही ग्राफ कहलाता है। किसी भी आंकड़े को अगर किसी फिगर में दर्शाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो आंकड़ों को लिख सकते हैं, आंकड़ों को किसी चित्र द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है,
दर्शाना ही लेखा चित्र कहलाता है, लेखा चित्र कहलाता है, लेखा चित्र कहलाता है, यानी ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब ये ग्राफ कई प्रकार के हो सकते हैं, ये ग्राफ कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक हो जाता है आपका, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ हमारा कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे चित्रालेख हो जाता है, चित्रालेख, चित्रालेख कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चित्र और डैश आलेख, चित्रालेख ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का लिखावट, दोनों का मतलब एक ही हुआ, बस लिखावट में अंतर है। ये एक में है, ये डैश है तो आलेख अलग हो गया। ठीक है, चित्रालेख होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको भी हम जान लेंगे कैसे दर्शाते हैं। पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। उसके बाद आपका दंड आलेख होता है, दंडालेख ऐसे भी लिख सकते हैं, दंडालेख, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दंड डैश आलेख। ठीक है, दंड आलेख लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ, बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं ये बात। उसके बाद आपका हो जाता है, एक सेकंड, 3 नंबर अगर देखा जाए तो इसमें आ जाता है आयत चित्र, आयत चित्र भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के रूप में भी हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। चौथा देख लिया जाए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चौथा देखते हैं तो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, भी इंग्लिश में भी हम पाई चार्ट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पाई चार्ट बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं पाई चार्ट। ठीक है, इसका और भी नाम है, पाई चार्ट को हम कह सकते हैं वृत्त, यानी सर्किल, सर्किल भी बोलते हैं, सर्किल आलेख का हम ग्राफ कह सकते हैं, सर्किल ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, पाई ग्राफ भी कह सकते हैं, पाई ग्राफ कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, पाई ग्राफ। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, या वृत्त हम हिंदी में और कहें तो वृत्त, वृत्त आलेख कह सकते हैं, वृत्त आलेख भी कह सकते हैं। और ये सब दर्शाया कैसे जाता है, इसका फिगर क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। चलिए, अभी तो और भी है, जैसे कि 5 नंबर देख लें तो आपका हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज के रूप में भी आंकड़ों को दर्शाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब बहुभुज का पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, और दिख रहा है कि नहीं, चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसके बाद भी होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वक्र का हो जाता है आपका कर्व, यानी हम देख सकते हैं इन आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 6 प्रकार से लिखा है, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बुक में और जो बात करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये दंड आलेख के बारे में बात करना है, ये दंड आलेख बार ग्राफ के बारे में हमें इस चैप्टर में विशेष तौर पर पढ़ना है, तो इसी पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं, जब नाम लिख ही दिया है तो इसको जान लेते हैं कि ये इसका फिगर, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फिगर बनता कैसे है सबका। ठीक है, तो फिगर के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि इन सब का फिगर वास्तव में होता कैसे है, और दंड आलेख विशेष तौर पर पढ़ेंगे तो दंड आलेख का फिगर कैसे बनेगा इसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। फिर से लिखकर आपको हम समझा दे रहे हैं। सांख्यिकी को ग्राफ के रूप में, यानी सांख्यिकी कहे तो आंकड़ों का समूह, और आंकड़ों के समूह को हम कैसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं तो ग्राफ के माध्यम से, यानी किसी भी आंकड़े को किसी चित्र के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है,
चित्र के रूप में प्रकट करना ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको 6 बता दिया। और 6 का 6 कैसे बनता है इसके बारे में विशेष जान लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन बेसिक अगर ध्यान रहेगा आपको तो मज़ा की बात रहेगी और अच्छा भी रहेगा, जानकारी भी रहेगी। चलिए, तो पहला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया पहला क्या है। 1 नंबर में देख लेते हैं। पहला जो हमने अभी बताया था आपको, चित्रालेख बताया था। चित्रालेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ। और इसको दर्शाया कैसे जाएगा? पिक्टोग्राफ में चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, ये भी कोई लड़का है, तो हो सकता है कि कोई सूची हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम संडे दे देते हैं, यहाँ पे मंडे देते हैं, यहाँ पे ट्यूसडे देते हैं, ट्यूसडे। आगे भी ऐसे करके इसको दर्शा सकते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि संडे में, संडे का ग्राफ क्या है, मतलब संडे का पिक्टोग्राफ के अनुसार संडे में कितने लड़कों की संख्या है। तो मान लीजिए लड़के हैं, ये भी लड़का है, ठीक है। यहाँ पे 3 लड़कों का चित्र हमें दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि 2 ही लड़के का चित्र हो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वस्तु लड़का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 लड़कों का चित्र हो, सपोज डेट, ये हम कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संडे में कितने लड़कों की संख्या है, मंडे में कितने लड़कों की संख्या है, ट्यूसडे में लड़कों की संख्या कितनी है। तो ये सब होता है चित्रालेख में, जिसमें चित्र के माध्यम से हमें उसका लेख बनाना होता है, चित्र के द्वारा उसका ग्राफ बनाना होता है, चित्रांकन करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है चित्रालेख। अब बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पर, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि इस बुक में हमें यही पढ़ना है। दंडालेख कर सकते हैं, एक ही में कर लेते हैं, दंडालेख, जिसको इंग्लिश में बोलते थे बार ग्राफ। बार ग्राफ बोलते हैं, इसको अलग ही रहने देते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हम क्या कर देते हैं, कोई आपका शीर्षक रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है जिसके अंतर्गत कुछ डाटा दिए गए होते हैं, और उस डाटा को हमें क्या करना पड़ता है, इस पर प्रदर्शित करना पड़ता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता लेते हैं, और इसी के माध्यम से उस दंडालेख को निरूपित करता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें दंड आलेख में विशेष हम बात करेंगे। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी कुछ आप प्रदर्शित कर रहे हैं उसका शीर्षक जो होता है, मतलब किस टॉपिक पर आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये टॉपिक क्या है। मान लीजिए कोई भी डाटा आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसका वास्तव में मतलब क्या है, किसके बारे में बात किया जा रहा है इस ग्राफ में। तो ये डाटा यानी शीर्षक जो भी होता है इस प्रेजेंटेशन में, शीर्षक हमेशा क्लियर होता है, और शीर्षक को हमेशा ऊपर लिखते हैं, जहाँ पे ये प्रदर्शित किया जाता है उसके ठीक ऊपर शीर्षक लिख दिया जाता है कि हो क्या रहा है वास्तव में इस ग्राफ में। तो उस टॉपिक को लिख दिया जाता है शीर्षक, आखिर क्या है ग्राफ को दर्शाने का। उसके बाद दंड आलेख में क्या होता है कि दंड आलेख में आयताकार दंड से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है आयताकार दंड से। जैसा कि ये आयत हो गया, एक आयत हमने बना दिया इस पर एक्स अक्ष पर, ठीक है, और वाई अक्ष के अनुदिश बनाया है। फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक और आयताकार बना देते हैं, यहाँ और आयताकार बना देते हैं। ये हो जाता है हमारा दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है कि जो भी प्रत्येक आयताकार दंड से जो भी दर्शा रहे हैं हम इस फिगर को, इस आयत की चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई का है या मोटाई का है, ये जो जितना भी चौड़ा है, मोटाई तो नहीं कहेंगे, ये चौड़ा जितना है, ये प्रत्येक का चौड़ाई जो होता है वो बराबर होना चाहिए। प्रत्येक का चौड़ाई जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जिस मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर है, तो फिक्स है सबकी चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए, सबकी चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। ये नहीं कि ये एक इतना मोटा हो गया, ये इतना चौड़ा हो गया, मान लीजिए 5 मीटर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए दंड आलेख में। साथ ही साथ ये कभी भी एक दूसरे से सटे नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे से ऐसे सटे हुआ नहीं रहना चाहिए ग्राफ, ठीक है। हाँ, दो एक दूसरे से सटे हो जाएंगे ये प्रत्येक दो, क्योंकि जिस तरह से डाटा रहेगा उसका कलेक्शन हम ऐसे करेंगे। तो अगर इसमें लगातार 2 हो गए ना,
तो भी ये दंड आलेख ही होंगे। तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ भी हमें नहीं पढ़ना है इसमें, लेकिन आपको बता रहे हैं, कहीं जानकारी हो जाए तो अच्छी बात है। डबल बार ग्राफ इसमें भी नहीं पढ़ना है, केवल और सिंपल आपको बार ग्राफ ही पढ़ना है। देखिए इस पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे बुक भर में इसी का केवल और केवल अध्ययन करना है। इसके बारे में हमने और भी जितने भी बताए थे पीछे 6, सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे चर्चा करने वाली विषय ये थी कि इसके बारे में ही हमें विशेष तौर पर आगे पढ़ना है, तो इसके लिए जानना जरूरी है। तो ये डबल बार ग्राफ भी हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। सिंपल चलिए, दंड आलेख में क्या होता है कि आयताकार दंडों के रूप में हम ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक ग्राफ की जो प्रत्येक आयत दंड का जो चौड़ाई है ये बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक दंड जो भी आंकड़े को प्रदर्शित करेगा इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। ये और ये इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, फिर इसके और इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इसके और इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, सभी दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों पर ध्यान रखेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। और जो भी डेटा दिया रहेगा, जिस तरह से दिया रहेगा उसका हम प्रदर्शन कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो सिंपल जानना था कि चित्रालेख में कैसे हम करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, दंड आलेख का ग्राफ कैसे होता है, तो इस प्रकार से होता है। आगे देख लेते हैं तीसरा कैसा था, तीसरा आलेख जो था वो कैसा था, तीसरा ग्राफ किस प्रकार का था। तो 1 नंबर में हमने जाना था चित्रालेख जो कि पिक्टोग्राफ था, पिक्चर देखकर बता देना। दूसरा हमने जाना दंड आलेख, और तीसरा अब जानते हैं जो कि हमने लिखा था क्या, आयत चित्र। आयत चित्र, आयत चित्र के द्वारा हम, ये भी ग्राफ है, आयत चित्र के द्वारा किस प्रकार से हम दर्शाते हैं वो देख लेते हैं। तो आयत चित्र में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और इसका प्रदर्शन कैसे होता है, आयत चित्र के द्वारा किसी भी आंकड़े का प्रदर्शन, ये भी x अक्ष y अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक भी आप ग्राफ बना देते हैं आयताकार, तो ठीक इसके अगला जो ग्राफ होगा इससे सटा होगा, फिर अगला भी ग्राफ होगा सटा रहेगा, अगला ग्राफ सटा रहेगा, फिर अगला ग्राफ जो होगा वो भी सटा रहेगा, अगला जो आयताकार दंड है ये सटा ही सटा रहेगा, कहीं से भी इसके बीच का गैपिंग नहीं रहेगा। तो ये हो जाता है आयत चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर हमने बताया था आपको वृत्त चार्ट, वृत्त चार्ट या पाई चार्ट, या पाई चार्ट, वृत्त चार्ट या पाई चार्ट, इसको हम सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या वृत्त हिंदी में और भी इसको बोलते हैं वृत्तालेख, वृत्तालेख भी बोलते हैं। ठीक है, कई तरह के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त के अंतर्गत होता है, और इस वृत्त के अंतर्गत क्या, अगर किसी त्रिज्या के द्वारा कोई खंड बन रहा है इसके अंदर, त्रिज्यीय खंड, तो इसमें होता क्या है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का ओवरऑल इसका इफिशियंसी जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी 100% होता है, और ये 100% में सब बढ़ जाता है। जैसे ये 50% होगा, ये 10% मान लीजिए, ये 30% मान लीजिए, तो आपका 90 हो गया, और 50 40 90 हो गया, और ये मान लीजिए 5% होगा, ये 5%। तो टोटल की इफिशियंसी ये 100% की होती है। और यहाँ पे इसके केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, और इसके बारे में हम समझेंगे तो आगे, हालांकि इसमें नहीं पढ़ना है तो रहने देते हैं। इतना भर जानिए कि वृत्त चार्ट को हम वृत्त के अंतर्गत किसी भी आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना तो नहीं है, क्या है के लिए डिस्कशन किया जाए। 3 4 5 नंबर जो हमने आपको बताया था बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये बोलते हैं।
और इसको कैसे दर्शाया जाता है, इसको भी x अक्ष y अक्ष पर लेकर हम कैसे दर्शाते हैं। इसके प्रत्येक सबसे पहले बारंबारता बहुभुज में हम क्या होता है, ज़्यादातर बेटर रहता है हम पहले आयत चित्र खींच लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, प्रत्येक बिंदु के मध्य बिंदु को मिलाते हुए ग्राफ बना लेते हैं जैसा भी बने, और इस तरह से मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है बारंबारता बहुभुज का। ठीक है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, रहने देते हैं इसको भी, लेकिन फिगर इसका हमने बता दिया, अनुमान दे दिया कि कुछ इस प्रकार से फिगर इसका बनता है। और छठा क्या था, छठा था संचयी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र। वक्र कह रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राफ में कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से x अक्ष y अक्ष और इस प्रकार से कुछ ग्राफ इसका बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ में इसका बनता हुआ दिखेगा फिगर, संचयी बारंबारता वक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका फिगर ये है और इसका फिगर ये है। चलिए, तो इस चैप्टर में विशेष हमें बात करना है, इस सब किसी का भी बात नहीं करना है, सिंपल और सिंपल बात करना था दंड आलेख के बारे में, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए तो अच्छी बात है। अब बाकी अगर याद नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ध्यान रखना है क्या, तो हमने 2 नंबर जो बताया था दंड आलेख, उसी पर केवल ध्यान देना है। दंड आलेख, दंड आलेख पर बात करना है। और ये दंड आलेख का है तो बार ग्राफ, बार ग्राफ पर हमें ध्यान रखना है। और बार ग्राफ बनता कैसे है, तो ऐसे बनता है, ये रहा आयत, ये रहा आयत, ये रहा आयत, ये रहा आयत, सबके बीच की दूरी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबकी बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक आयत की जो चौड़ाई है ये भी बराबर होना चाहिए, बस यही शर्त इसमें होता है। और इसी पर केवल और केवल दंड आलेख के माध्यम से हमें इस पूरे बुक, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन कर देना है और ग्राफ बनाकर दिखा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे दंड आलेख पर बात करेंगे, चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।